जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई मंजिल देखते हैं, कोई ख्वाब देखते हैं, तो उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी में तकालीफ आती है। एक शख्स था, टैटूज़ बनाने वाले के पास चला गया। उसने कहा कि जी मुझे एक टैटूज़ बना दें यहाँ पे। उसने कहा कि कौन सा बनवाना है? उसने कहा कि शेर का टैटूज़ बना दें। तो जब उसने अपना अवजार और हथियार उठाया और टैटूज़ बनाना शुरू हुआ, तो वो उसका जो अवजार था वो गर्म था। जैसे उसकी बॉडी को टच, उसने कहा छोड़ दो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसने छोड़ दिया। कुछ लम्हों के बाद उसने फिर दोबारा उठाया, उसने फिर बनाना शुरू किया। उसने पूछा क्या बना रहे हो? उसने कहा अब शेर का पेट बना रहा हूँ। उसने कहा छोड़ दो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसने फिर रख दिया। कुछ लम्हों बाद फिर उसने दोबारा उठाया, दोबारा उठा के जैसे बनाना शुरू किया, उसने कहा आप क्या बना रहे हो? उसने कहा अब उसके टांगे बना रहा हूँ। उसने कहा नहीं छोड़ दो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसने वहीं पे अपना हथियार फेंक दिया, उसका दफ़ा हो जाओ। जब एक टैटूज़ बनाने के लिए छोटी सी तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकते तो टैटूज़ भी नहीं बन सकता। इसी तरह से रब ताला भी इंसान को सबसे पहले आजमाता है, वो मुश्किलात देकर, वो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा देकर, वो इन्वायरमेंट देकर, वो सोसाइटी देकर कि इंसान उन चीज़ों से कैसे बचता है, वो कैसे अपनी मुश्किलात को ऑब्ज़र्व करता है और कैसे उन मुश्किलात को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में एक मकसद सेलेक्ट कर पाता है। देन उसके बाद ही जाके वो कामयाब हो पाता है। जब शऊर की ज़िंदगी में आ गया, ख्वाब देख लिए, तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली, फिर वही होता है जिसके लिए पूरी दुनिया कहती है कि अब ये बंदा कर जाएगा, ये बंदा कामयाब है। वो इंसान की होती है मंजिल। मंजिल ही वो ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे दुनिया आपको देखती है, फिर जाके मानती है कि जी हाँ इसने कुछ किया है। एक शख्स जिसने सोचा कि अपनी ज़िंदगी में मस्जिद बनाऊंगा, पूरे इलाके वालों ने कहा कि बड़ा आया तो मस्जिद बनाने वाला, वहाँ पे मस्जिद मौजूद है, वहाँ पे भी मौजूद है, वहाँ पे मौजूद है, तुम मस्जिद बना के क्या करोगे? तो सब ने उसके लिए प्रोपगंडा शुरू कर दिए। उसको कहा कि आप मस्जिद नहीं बना सकते। उसने अपने जदोजहद दोबारा शुरू कर दी, लोग उससे चंदा मांगना शुरू कर दिया, दूर दूर उसने खिदमत के सिलसिले में चला गया। उसने जब एक दीवार बना ली तो वो जो 100% दुश्मन थे, जो कह रहे थे कि ना बना, कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे मस्जिद मौजूद है, वहाँ पे नहीं है, बड़ा आया तो मुसल्ली, बड़ा आया नमाजी, बड़ा आया तो मुत्तकी परहेजगार, बड़ा आया मस्जिद बनाने वाला, हमने बड़े बड़ों को देखा है जो मस्जिद बनाते हैं, बस तो ना बना, वहाँ मस्जिद मौजूद है, वहाँ मौजूद है, हम इसी में नमाज़ पढ़ लेंगे। लेकिन उस इलाके में जामा मस्जिद कोई नहीं थी। सिर्फ क्या था, कोई वहाँ पे पहला कदम नहीं उठा रहा था, उसने कदम उठा लिया। जब एक दीवार बन गई, 25% जो लोग थे वो कन्विंस हो गए। उन्होंने कहा यार अच्छा काम है, वैसे करने दें। लेकिन 75% वैसे ही थे, उन्होंने कहा ना बना, फलां 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 किसी। जब उसने दूसरी मस्जिद, दूसरी दीवार शुरू की तो वो भी कंप्लीट हो गई। जब वो कंप्लीट हुई तो 50% लोग थे वो कन्विंस हो गए। उन्होंने कहा वेरी गुड, जी हाँ आप अच्छी बना सकते हो। आपके दादा वो भी ऐसे थे, वो भी नेक थे, वो भी परहेजगार थे, अब वो भी दुनियादारी से हट के वो मेहनत किया करते थे, आप भी मेहनत करें, शाबाश गुड। लेकिन फिर भी 50% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि बस हमें दिखावे के लिए बना रहे हैं, ये फलां चीज़ के लिए बना रहे हैं, ये अपनी नाम नेकी के लिए बना रहे हैं। इसी लोगों ने कहना शुरू कर, तीसरी दीवार बनाना उसने शुरू कर दी। जब तीसरी दीवार भी मुकम्मल हो गई, 75% लोग कन्विंस हो गए। उसके बाद फिर भी 25% लोग ऐसे थे जो कि बातें और ताने मारने में लगे हुए थे। जब चौथी दीवार बन गई तो फिर 90% लोग थे जिन्होंने मान लिया। फिर उसके बाद भी आ गए कि अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो फिर हमें आप बता दें, अगर हमसे कोई चीज़ चाहिए तो हम भी आपको दे देते हैं कोई चीज़, अगर आपको सीमेंट चाहिए, कोई बजरी चाहिए, इसी जो भी चाहिए। वो 90% जो लोग थे वो कन्विंस हो गए, उसके पास आ गए। 10% फिर भी ऐसे थे, चलें जी बन तो गई है, अब चलाएगा कैसे? यहाँ पे कौन इसके पास बच्चे पढ़ने जाएंगे? हमारे में से कौन नमाजी यहाँ पे जाएगा? क्योंकि ये खुद जो है